मेवात के घासेड़ा गांव को गांधी ग्राम के नाम से क्यों जाना जाता है और मेवातियों को पाकिस्तान जाने से किसने और क्यों और कब रोका था, चलिए आज इस खबर में जानते हैं। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। आपको बता दें कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, वह काली अंधेरी रात थी। मेमकॉम स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ रही। फिरोजपुर झिरका में इस दौरान 3 लोग शहीद हुए और उस समय के बड़े नेता अब्दुल हाई को 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। अलवर तथा भरतपुर के राजाओं ने उस समय कत्लेआम किया। मेवात के अलावा उन्होंने गुड़गांव पर भी हमले किए। उस समय हालात काफ़ी खतरनाक थे। सांप्रदायिक लोगों ने नारा दिया था कि या तो पाकिस्तान चले जाओ या कब्रिस्तान चले जाओ। उक्त व्यक्त मेवात जिले के जाने माने इतिहासकार सिद्दीक अहमद ने पत्रकार से खास बातचीत के दौरान कहे। आपको बता दें, इतिहासकार सिद्दीक अहमद ने उन्हें आगे बताया कि अलवर तथा भरतपुर रियासत से लाखों की संख्या में लोग घासेड़ा गांव आ गए थे। काफिले में उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उस समय खान मोहम्मद बहादुर ने लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए उकसाया था, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद भी अपने वतन में ही रहने की बात कही। उस दौरान मेवात से कुछ नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दिल्ली जाकर मिले। 1947 का जो देश का बंटवारा था, उसने वो मेवात के लिए तो एक तरह से काली अंधेरी रात की तरह था। मेव जो 1857 ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी के साथ रहे थे और फिरोजपुर में हमारे 3 लोग शहीद भी हुए थे। इसके अलावा चौधरी अब्दुल हई को 2.5 साल की सज़ा हुई थी। उस सब के बावजूद अलवर और भरतपुर के राजाओं ने जो यहाँ कत्लेआम किया अपनी अपनी रियासतों में, और उसके बाद गुड़गांव पर भी हमले होने लगे, तब हालात मेवातियों के लिए काफ़ी खतरनाक हो गए थे। सांप्रदायिक लोगों ने नारा दिया था कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ऐसे हालात में लोग दोनों रियासतों से, अलवर से भी और भरतपुर से भी, गुड़गांव में आ गए। तो रिवाड़ी, सोना, गुड़गांव और घासेड़ा, और फिर उसके बाद दिल्ली के पुराने किलों में कैंप लगा दिए गए थे और वहाँ से लोगों को काफिलों के रूप में पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन मेवातियों ने एक स्वर से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। बाद में खान बहादुर सरदार मोहम्मद खां ने ये कहा कि नहीं, हमारा पाकिस्तान जाना ही सही है। तो एक तरह से वो पाकिस्तान के लिए लोगों को उकसा रहे थे और यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम अपनी ज़मीनों को ना छोड़ें। इसके लिए गांधी जी से भी मुलाकात हुई। जब स्थिति नहीं सुधरी तो 20 सितंबर 1947 को बिरला हाउस में गांधी जी से कोई 50-60 आदमी मिले चौधरी यासीन के नेतृत्व में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि गांधी जी, हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद गांधी जी ने भी बहुत भावुक जवाब दिया कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो अपनी मातृभूमि में मरना पसंद करते हैं। तब उन्होंने 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा में आने का प्रोग्राम दिया। उनके साथ कई बड़े नेता थे। पंजाब के प्रीमियर गोपीचंद भार्गव भी उनके साथ थे, चौधरी रणबीर सिंह उनके साथ थे, चौधरी एक अब्दुल हई नाम के एक लीडर थे जो हैदराबाद से थे, वो भी उनके साथ थे, और सुभद्रा कुमारी चौहान भी उनके साथ थी। तो कई ऐसी हस्तियां थी जो गांधी जी के साथ आई, और गांधी जी ने माइक पर आते ही ये कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, इसलिए उनको उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता। हालांकि गांधी जी को भी लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश की और उनसे कहा कि भाई, दिल्ली के नज़दीक इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी और वो भी क्रिमिनल लोग, वो दिल्ली के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि अगर वो लोग क्रिमिनल भी हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया है, इसके बावजूद ये हल नहीं है कि उनको उनके घरों से निकाल दिया जाए, बल्कि इसके लिए ये है कि उनकी इस्लाह की जाए, उन्हें अच्छे नागरिक बनाकर और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और फिर गांधी जी ने ये कहा कि मैं पंजाब के प्रीमियर गोपीचंद भार्गव से और
देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये अपील करूंगा कि मैं मेवात की जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं और ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी अपने ऊपर लें। आपको बता दें कि मेवात से कुछ नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दिल्ली जाकर मिले और 19 दिसंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांधीग्राम घासेड़ा में अपने साथी नेताओं रणवीर सिंह हुड्डा, अब्दुल हई, सुभद्रा कुमारी चौहान, चौधरी यासीन मेव इत्यादि के साथ आए और उन्होंने उस समय भाषण के दौरान कहा था, मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इनको घरों से बाहर ना निकाला जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव एवं देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेव कौम के जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेना चाहिए। कुल मिलाकर उसी दिन से मेवात के लोग खासकर मेव कौम वतन परस्ती की मिसाल देती रही है। उसी दिन से घासेड़ा गांव को गांधीग्राम घासेड़ा नाम से जाना जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घासेड़ा गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि दी थी। इसके अलावा गांधी जी की यादों के साथ जुड़े होने की वजह से प्रदेश की सभी दलों की सरकार इस गांव के विकास पर खास ध्यान देती रही है। कुल मिलाकर घासेड़ा गांव से गांधी जी का अटूट रिश्ता है। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र नूरुद्दीन नूर एडवोकेट एवं जिले के जाने माने समाज सेवी रमजान चौधरी एडवोकेट ने भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व मेवात के लोगों का आपस में गहरा नाता है और मेव कौम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए हुए वचन के मुताबिक आज भी वतन परस्ती की मिसाल दे रही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस इतिहास से जुड़ी कुछ आपके पास कहानी या कुछ सच्चाई है तो हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो इस कौम की, इस इलाके की कुर्बानियां देश के लिए रही वही महत्वपूर्ण थी, जिसके तहत जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये पता चला कि ये कौम, ये इलाके के लोग, ये देशभक्त लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द किया और रद्द करने के बाद वो घासेड़ा गांव आए। और उस वक्त घासेड़ा गांव में बताते हैं, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि 10,000 लोग वहाँ मौजूद थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन लोगों को संपूर्ण विकास और समान विकास और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी उन्होंने दी। तो उसके बाद राष्ट्रपिता के उन मार्मिक शब्दों को सुनने के बाद ये लोग वापस अपने घरों को लौट गए। यही वजह थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद चलकर घासेड़ा आए इन लोगों को रोकने के लिए और इन लोगों ने उनकी बात को माना और आज आपके सामने आज भी ये लोग अपनी ज़िंदगी बड़े इज्जत के साथ गुजर बसर अपना कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तबादला आबादी का भी आदेश हुआ था कि भाई जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो वहाँ के जो हिंदू हैं वो यहाँ पर आ जाएं हिंदुस्तान में। ऐसा एक तबादला आबादी का रेगुलेशन हुआ था। उसी के तहत बहुत सारे यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन जो भरतपुर और अलवर की रियासतें जब यहाँ गदर शुरू हुआ तो वो बहुत सारे बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में घासेड़ा में इकट्ठे हो गए थे और उनको एक एहसास था कि हम अपने पुरखों की जो यहाँ दफन है उनकी खाक को छोड़कर, अपनी वतनी ज़मीन को छोड़कर, पैतृक ज़मीन को छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे और उनको एहसास ने उनको घासेड़ा में रोक दिया था। और उस रोकने पर लाखों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे कि हम अपने वतन को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, आबाई वतन को। तो यहाँ से बहुत जो हमारे लीडर थे उस वक्त के, कुंवर अशरफ साहब, हिमता मेव साहब और यासीन खां मेव साहब और दूसरे जो उस वक्त के लीडर थे, वो गांधी जी से मिले थे और पटेल साहब से मिले थे। तब जाकर 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी यहाँ आए थे। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पंजाब हुआ करता था उस गोपी चंद भार्गव जी, उनको साथ लेकर, और उन्होंने फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी कि अगर वो
अपने वतन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने आबाई वतन को नहीं छोड़ना चाहते, तो उनकी जान माल सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे, सरकार लेगी, उनको यहाँ रहने दिया जाए और उनको यहाँ पर तरतीब वाइज बसा दिया जाए।